कामना अपने प्रीतम से नहीं रहती, कामना रहतम। प्रीतम कैसा है ये देख के प्यार नहीं किया, यहां यही देख के प्यार किया जाता है। वो प्यार नहीं है, वो अपनी पसंद है वासना की पूर्ति के लिए प्रेम का नाम कलंकित किया जाता है। परिणाम में देख लो, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका परिणाम परमानंद होना चाहिए। प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद है। आप प्रतिक्षण चिंता, शोक, वासना, कामना कहां? अगर तुम्हें वास्तविक किसी से प्रेम है तो तुम्हें परिचय होना चाहिए मुझे किससे प्रेम है। प्रमाण में आप झूठे नजर आते हो, क्योंकि स्वरूप को ना अपने जानते हो ना उसके जानते हो, और देह से प्यार करते ही नहीं, क्योंकि जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को जला देते, इसलिए झूठे। बार बार समझा रहे हो, समझ जाओगे तो असली प्रेम जिससे करना है उसे पा जाओगे। वो रूपवान ऐसा है कि अद्वितीय है, गुण समुद्र है, करुणा प्यार का मूर्तिमान रूप है, जिसके हम अंश हैं। उसी की प्राप्ति से हमारा जीवन सार्थक होगा। पर वो वासनाओं के खेल के कारण हम उससे अपना ही नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं कि वो है भी। बड़ा विचित्र माया का खेल है। हम जिसे मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो, भाव माने सत्ता, इसकी सत्ता ही नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ। ये शरीर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी नहीं है। बोले हम तो देख रहे हैं, स्वाप्निक पुरुष हो, जगोगे तो पता चल जाएगा। जैसे पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, ऐसे इस समय भी नहीं है। हर समय नाश को प्राप्त होता जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे यमुना जी को देखा है, वो ये वही जल है जहां दृष्टि पड़ी, तो जहां दृष्टि पड़ी वो तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे प्रवाह चल रहा है इसका नाश की तरफ शरीर का। ये असत है, इसकी सत्ता नहीं। जैसे स्वप्न में अपने आप को आप देखते हैं कि मैं बाजार गया था, अमुक सामान लाया, फिर खाया पिया, मौज मस्ती सब, लेकिन जब जगे तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही पीछे कितने शरीर छोड़े तुम्हें याद है? क्या उनकी सत्ता है? नहीं, एक स्वप्न की तरह टूटता चला जा रहा है। यही ज्ञान हो जाए तो तुम्हें सच्चिदानंद सुख जिसकी जरूरत है, जिसकी चाह है, वो पूर्ण हो जाए। तीनों कालों में इस शरीर की सत्ता नहीं है, ना भूत में, ना भविष्य में, न वर्तमान में। और सत्ता जिसकी है उसका कभी अभाव नहीं है। वो मैं है, मैं आत्म तत्व, वो आत्म स्वरूप, वो सत है। संसार काल की अग्नि में प्रतिक्षण जल रहा है, पर वो जान नहीं पा रहा। एक एक श्वास भस्म होती जा रही है, एक एक मिनट नष्ट होता जा रहा है, एक एक सामर्थ्य नष्ट होती जा रही है। शरीर प्रतिक्षण नाश की तरफ चला जा रहा है। पर काल की ऐसी चाल है कि कोई जान ही नहीं पाता कि काल खा रहा है। जैसे कितना भी अंजुली में जल आप मजबूती से पकड़ लीजिए, कुछ क्षण में अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर, चाहे जितनी औषधियां खा लो, जितना समय है चल रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, आखिरी में बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये एक रस नहीं है, इसीलिए इसकी सत्ता नहीं मानी गई। कैसे नहीं मानी गई? तो मैं हूं तू। अरे जब इसी 24 घंटे में इसकी सत्ता नहीं रहती तुम्हारे भाव में ही, तो देख लो, जब आप स्वप्न में होते हो तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? स्वप्न में जब आप होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? जब आप सुषुप्ति में होते हैं तो स्वाप्निक शरीर का ज्ञान होता है क्या? 24 घंटे में जिसकी सत्ता नहीं है, उसको कैसे कह सकते हो कि यह सत है? इसका अभाव है, ये है ही नहीं। यही जादू है, जादू माया का। ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। भास रहा है नहीं, पर जादू से भास रहा है। इसी का माया नाम है। ये है माया, ये है संसार, यही है अविद्या। स्पष्ट ये अविद्या है, और हमारी इसी में आसक्ति हो गई। इसी से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, संबंध बनाते हुए। पहली गांठ मोटी लगी हुई है जड़ चैतन्य की, और ऊपर से और गांठ बांधते चले जा रहे हैं। रिश्ते, नाते, संबंध, मित्र, व्यवहार, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं गुणवान, ये सब गांठें उसी को पुष्ट करती जा रही।
ना भाव विद्यते सतः, असत का सत्ता ही नहीं, असत की भाव, असत का भाव ही नहीं। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं, कहीं भी अभाव नहीं है। सत प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण में हर समय विराजमान है। देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी तू था, ये स्वरूप था। देह जब नष्ट हो जाएगा तब भी तू रहेगा, क्योंकि तू सत है। बीच में भी तू ही तू है, इसकी सत्ता ही नहीं है। पर अपने को नहीं जान पाए, इतने बड़े बुद्धिमान हैं सब, देखो बहुत बुद्धि, पर बाहर की, ढांचे की, संसार की, स्वरूप की तरफ किसी की बुद्धि नहीं। अपार आनंद है अपने स्वरूप में। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। 88 हजार वर्ष तक के लिए महादेव की आंख मूंद जाती। स्वरूप वही स्वरूप, स्वरूप में अंतर नहीं है, 10-20 स्वरूप नहीं है, वो एक है, अखंड है, नित्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं है। परिवर्तनशील देह और एक रस आप। जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आप थे। आप उसे आप ब्रह्म कहो, उसे भगवान कहो, सत कहो, विविध भावों से भक्तजन पुकारते हैं, पर वो है एक, उसके अनेक नामों से संबोधन है। परमात्म तत्व जब सृष्टि नहीं रची गई थी तब भी था, जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तब भी वो रहेगा। तो वर्तमान में भी वो है, एक रस, जैसे का तैसा वैसे ही। उभयोरपि दृष्टोंतस तत्वदर्शी भी, ये जो तत्वदर्शी महापुरुष हुए उन्होंने देखा है दोनों को। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, संसार की प्राप्ति बड़ी कठिन है। आज तक किसी को संसार नहीं मिला, नहीं मिला। समेटते समेटते शरीर पूरा हो गया, फिर खाली हाथ, फिर नया जन्म, फिर नई क्रियाएं, नया कर्म, अनंत काल से चले आ रहे हैं। एक भी कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है? कुछ नहीं, खाली हाथ। अनंत काल से यही हो रहा है, कमाते जाओ, बनाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, फिर छोड़ा, फिर नया शुरू, फिर पढ़ाई लिखाई नौकरी, फिर शुरू, फिर मरे, फिर वही शुरू। कैसा है? इसी से इस जादूगरनी माया के जाल से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला। इसे समझ ही नहीं पा रहे। इन दोनों तत्वों को देखा है महापुरुषों ने, निचोड़ निकाला है कि यह है ही नहीं। नहीं, कहां गई मैया, कहां गए पिता, कहां गए वो सब? अब त्रिकाल में भी आप नहीं देख सकते, उनकी शरीर की सत्ता नहीं थी। और अगर देखना चाहते हो तो आराधना करके सत में स्थित हो, जिस रूप को चाहो अभी देख लोगे, क्योंकि जो रूप के अंदर स्वरूप था वो है में स्थित होकर भावना करो, अभी मिल जाएंगे, अभी दिखाई दे देंगे तुम्हें, क्योंकि वही सच्चिदानंद सब रूप धारण करता है। पर हम सच्चिदानंद ना जानकर, ना मानकर पांच भौतिक देह में लगे हुए हैं। ये वार्ता उसी को सुहाएगी जिसका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। ये मनोरंजन नहीं है, ये माया मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है। शत तत्वों का जब तक परिचय नहीं मिलता तब तक इसका महत्व रहता है, नानात्व का। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि। जहां सत तत्व का परिचय मिला वास्तविक, तो कुछ भी असत नहीं है। देखो, ये पद्धति है सत तत्व परिचय की। पहले जो दिखाई दे रहा है ये व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं है, नहीं है। जब है की तरफ बढ़े, नहीं और है, आखिरकार है क्या ये? तो गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपासना पद्धति से, साधन से, उनके महावाक्यों के विचार से तत्व का जागरण होने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है, स्वयं से स्वयं की अनुभूति होती है, मन बुद्धि से नहीं, स्वयं से अनुभूति होती है। आत्म तत्व का स्वयं से, इन सब का व्यतिरेक पद्धति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जब है में स्थित हो गया
तो सब वही निकला, सब वही। जैसे जब श्री भगवान ही अकेले थे तो उन्होंने जब रचा सृष्टि तो अपने आप से अपने आप को रचा। जैसे कुम्हार है, कुम्हार अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, बनाने की प्रक्रिया है और बनकर पात्र तैयार हुए। ऐसा सृष्टि चक्र में नहीं है। स्वयं भगवान अपने आप से अपने आप को इस सृष्टि के रूप में रचा है। कुछ भी भगवान से विलग नहीं। पर ये पहले नहीं, शुरुआत यहां से की जाती, ये नहीं, ये नहीं, तभी राग रहित हो गए। वैसे ही राग है और राग पुष्ट कर लोगे तो बात। राग से विराग, विराग से अनुराग, अनुराग में सब मेरा प्रभु है, ऐसा अनुभव। जब तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा तो असत कुछ है ही नहीं, केवल प्रभु। कैसे? जैसे कंगन, नथनी, बाला, हार, करधनी, ये नाम और वो रूप। करधनी ऐसी, कंगन ऐसा, कुंडल ऐसा, ये नाम रूप देखते हैं तो कई नाम हो गए, कई आकृतियां हो गई। लेकिन जो स्वर्णकार है वो केवल स्वर्ण देखता है, इन नाम रूपों की कीमत नहीं। एक बार एक भगत को बहुत अर्थ की आवश्यकता हुई तो वो श्री गणेश जी और उनकी सवारी चूहा, दोनों को स्वर्णकार, हमें अर्थ चाहिए किसी कार्य के लिए, उसके पास, और दोनों स्वर्ण के थे। तो उसने चूहे की कीमत ज्यादा और गणेश भगवान की कीमत कम की। उसने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो, गणेश जी की सवारी चूहा है। गणेश जी, उन्होंने कहा हम गणेश जी और चूहा नहीं, हमारा कांटा स्वर्ण में, स्वर्ण में चूहा वजनदार है तो पैसा ज्यादा मिलेगा उसका। स्वर्णकार वहां नाम रूप भगवान का नहीं देख रहा है, वो सोना देख रहा है। हम भाव से देखते हैं, ये मेरे प्रिय, मेरे अप्रिय, ये दुश्मन, ये मित्र, ये ऐसा, ये ऐसा। तत्व ज्ञानी जो जौहरी है उस तत्व को देख रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये पंचभूत भी ब्रह्म है। कहां से आया ये कौन बना? स्वयं भगवान सब कुछ बने। बस ये पहले नहीं, फंस जाओगे। जैसे गीली लकड़ी को थोड़ा सुखाते हैं और फिर आग लगाते हैं, बहुत जल्दी वो जल जाएगी। हमारा मन विषयों में गीला हो चुका है, ज्ञानाग्नि नहीं प्रकट होगी। पहले विषयों के राग से इसे अलग, जो सुखाने का तात्पर्य है, वो ताप पैदा होता है जब मन के मांगे हुए भोगों को नहीं देते, उससे वो शुद्ध होता है। फिर ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती है, तब पता चलता सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ, सब कुछ, किंचन मात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं। ये सब प्रभु बने हुए हैं। पूज्य राधा बाबा ऐसे बैठे थे, सामने घड़ी थी, बोले ये तुम्हें घड़ी दिखाई दे रही, देखो इसमें श्री कृष्ण है, एक एक अक्षर श्री कृष्ण, सुई श्री कृष्ण, पूरी घड़ी कृष्ण है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। बाबा के वचनों में लिखा है। ये प्रवचन का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। जब तक तत्वदर्शी महापुरुषों के वचनों के अनुसार हम नहीं चलते तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं उभयोरपि, दोनों को देखा कि असत की सत्ता नहीं है और सत का कहीं अभाव नहीं है। कितना मंगलमय भाव आ जाए अगर ये बात स्वीकार कर लें आप। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी यहां भगवान है, सब में भगवान है, मेरे में भी है, सबके भगवान है, मेरे भी भगवान है। सबको प्यार करते हैं, हमको भी प्यार, सब मम प्रिय, सब मम प्रिय। अभी आनंद आ जाए, पर वह ज्ञान की दृष्टि में प्रभु की तरफ हम चल ही नहीं पा रहे। महापुरुषों ने देखा कि केवल सत विराजमान है, सत के सिवा कुछ नहीं। बहुत जगह से भगवान को प्रकट कर लिया भक्तों ने, बहुत जगह। अरे मुर्दे से भगवान प्रकट कर लिया, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं है। हमारी दृष्टि में लगा कि मुर्दा मतलब मरा हुआ है, उसमें बिल्कुल चैतन्यता नहीं है, ऐसे तो लगता है। लेकिन फिर बात गलत हो जाएगी कि सर्वत्र है तो मुर्दे में भी तो है। तो एक भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से,
वेन के शरीर का मंथन करके भगवान का अवतार कर लिया ब्रह्म ऋषियों ने, पृथु और अर्ची महाराज ने। वामांग से अर्ची और दाहिने अंग से भगवान पृथु का अवतार। ये मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पत्थर से भगवान प्रकट हुए, शिल्पिल्ले बाई धन्ना आजाद, खंभे से भगवान प्रहलाद जी, कुत्ते में भगवान देखो नामदेव जी, भूत से भगवान प्रकट कर लिया। कोई भी वस्तु, भगवान वस्त्र बन गए द्रौपदी का, तो कुछ भी ऐसा ले जो भगवान ना हो। पर इसका अनुभव करने के लिए पहले जो असत में तुम्हारी सत्य भावना बन गई है कि ये सत है, इससे राग रहित होना पड़ेगा। और यही कठिन है भगवत प्राप्ति में। जो भगवत प्राप्ति में कहा जाता है बहुत कठिन है, इस असत का राग नहीं छूट पा रहा है। तो अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, और वो अविनाशी तुम हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ तू अपने स्वरूप को, तत्व को समझ, श्री भगवान कह रहे। भगवान उस अविनाशी को कह रहे, इसलिए कह रहे कि वास्तविक उस शब्द का संबोधन आप ही हैं। परोक्ष बताने का तात्पर्य यहां है कि इदम में ये शरीर दिख रहे हैं। जब हम कहेंगे आप प्रभु हो, तो आप कहां बुद्धि लगोगे? शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इसी ये है नहीं। पहले इनका राग त्यागना पड़ेगा। ये तीनों का बाद होने पर स्थूल सूक्ष्म कारण, तब ज्ञान प्रकट होता है। ये जो दिख रहा है पहले ये नहीं है, इस भाव के लिए भगवान कह रहे हैं उस अविनाशी को जो तेरी दृष्टि में नहीं है, जो तेरे चिंतन में नहीं है, उस अविनाशी को तू ऐसा जान कि वो सबको घेरे हुए, सबको बाहर से भीतर से। देखो अब इसे सरल शब्दों में समझ लो। भगवान के उदर में हम सब वास कर रहे हैं, इतने बड़े भगवान हैं। जब मैया ने कहा कि मैंने रज पाई है, दाऊ दादा कहते हैं, छड़ी उठाई, तो मानेगा नहीं, वो दंडता करता है। ऐसे कहते हैं नहीं, दाऊ दादा कहते बोल नहीं रहा, इसीलिए नहीं बोल रहा। भैया अभी आप मुंह खुलवा के देख लो, पूरे मुंह में भरी हुई रज है। ब्रह्मांड घाट में इसने खाई खेलते हुए। भैया ने कहा रज खाएगा बहुत तो नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब इसको भय दिखाना। खोल मुंह। भगवान मनु मुस्कुरा कर, मत खोलो और नहीं डर जाओगी।